नमस्ते, खुश रहो बिटियाओ। आई एम डॉक्टर हिमांशु माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टडीज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Today we will discuss labor control. Now we will start लेबर कंट्रोल. अभी तक अपन ने मेटेरियल कंट्रोल पढ़ा था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि जब भी एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोडक्शन करती है, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में तीन एलिमेंट होते हैं: मेटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड. तो अभी तक अपन ने ये देखा था कि एक कंपनी मेटेरियल की कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है. आज हम ये देख रहे हैं कि एक कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है. एक कंपनी जो रॉ मटेरियल तो लेके आ गई, बट उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता होती है. वो ह्यूमन बीइंग जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वो आपके वर्कर कहलाते हैं. और उन वर्कर को उनके काम के बदले में जो पेमेंट किया जाता है, वो उनकी वेजेस कहलाती है. एक कंपनी में ये जरूरी है कि जितनी रिक्वायर्ड लेबर है, ना तो उससे ज्यादा वर्कर आपके पास हो, न ही कम वर्कर आपके पास में हो. अगर रिक्वायर्ड वर्कर से ज्यादा आपके पास में वर्कर होंगे तो आप उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, आपका पेमेंट भी एक्स्ट्रा लगेगा. और वही दूसरी तरफ अगर रिक्वायर्ड वर्कर से कम क्वांटिटी में आपके पास में वर्कर अवेलेबल होंगे तो आपका ऑर्डर पूरा नहीं होगा, आप प्रोडक्शन स्मूथली नहीं कर पाओगे और मार्केट में आपकी गुडविल भी डाउन जाएगी. बेसिकली लेबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है: डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प करती, लाइक वर्कर जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं. वही दूसरी और इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है, जैसे आपने अपनी फैक्ट्री के देख रेख के लिए गार्ड को लगा दिया, क्लीनर को लगा दिया आपने, वर्कर का सुपरविजन करने के लिए आपने सुपरवाइजर को लगा दिया. तो इनका प्रोडक्शन से कुछ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट ये प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहे हैं. तो ये क्या कहलाती है? आपकी इनडायरेक्ट लेबर. For labor cost control, following factors should be kept into mind: appointment and selection of employee, labor record, control over production method, control over arrival and departure time of employee, labor cost control, determination and payment of wages. Now we will discuss labor turnover ratio. Labor turnover ratio आपको ये बताता है कि during the particular time period कितने वर्कर आपकी फैक्ट्री को छोड़ के जा चुके हैं और कितने नए वर्कर ने आपकी फैक्ट्री को ज्वाइन किया है. द लेबर टर्नओवर डिनोट्स द परसेंटेज चेंज इन द लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. Labor turnover can be calculated through three formulas. First is separation method. Separation method आपको ये बताता है कि कितने वर्कर आपकी फैक्ट्री को छोड़ के जा चुके हैं. सेपरेशन मेथड कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग अ पीरियड इनटू 100. नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट मेथड. रिप्लेसमेंट रेशियो आपको यह बताता है कि जितने वर्कर आपकी फैक्ट्री को छोड़ के गए थे, उनके बदले में कितने नए वर्कर ने आपकी फैक्ट्री को ज्वाइन किया. नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द period into 100. Last है flux method. Flux method is the combination of the separation and replacement method. अगर आप इन दोनों के आंसर को ऐड कर दोगे, separation method और replacement method के आंसर को, तो जो आपका आंसर आएगा वो flux method का आंसर कहलाएगा. It is calculated by number of separation plus number of replaced worker divided by average number of worker during the period into 100. Now we take an example: number of employee at the beginning of the year 155, number of employee at the end of the year 185. It means opening balance of worker है 185, closing balance of worker है 185. Then average worker will be 155 plus 185 divided by 2. It means it's 170. तो यहाँ पे आपके एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कितने हो गए? 170. नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिजाइन 20, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज 20 लोग आपकी फैक्ट्री को खुद छोड़ के चले गए और 2 लोगों को आपने फैक्ट्री से निकाल दिया. इट सिंपली मीन्स 22 लोग आपकी फैक्ट्री से क्या हो गए? सेपरेट हो गए. नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड ड्यू टू डिस्चार्ज 17. आपने जिन लोगों को निकाला या जो लोग आपकी फैक्ट्री को छोड़ के गए, वो टोटल लोग कितने थे? 22. उन 22 के बदले में 17 लोगों को रिप्लेस किया, मतलब 17 लोगों ने आपकी फैक्ट्री को ज्वाइन किया. एडिशनल एम्प्लॉयमेंट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. अब आपने अपना बिजनेस बढ़ाया, उस बिजनेस को चलाने के लिए आपने 35 वर्कर को और अपॉइंट किया. नाउ वी विल कैलकुलेट सेपरेशन रेशियो. Number of employee left during the period 22,
एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय अपन कैलकुलेट कर चुके 170 into 100 इट विल बी 12.94. नाउ वी विल कैलकुलेट रिप्लेसमेंट रेशियो. तो रिप्लेसमेंट में रेशियो में आपको ये देखना है कि हमने कितने वर्कर को रिप्लेस किया है. तो यहाँ पर रिप्लेस कितने को किया है 17 को. जो 35 नए एम्प्लॉय अपन ने अपॉइंट किए हैं वो तो हमने हमारा बिजनेस एक्सपांड किया है इसलिए अपॉइंट किए हैं. तो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस कितना आएगा 17 डिवाइडेड बाय 170 इंटू 100 10%. फ्लक्स रेट मेथड आपको कुछ भी नहीं करना है. सेपरेशन रेशियो प्लस रिप्लेसमेंट रेशियो 12.94 प्लस 10% equals to 22.94%. This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session, and if you have any query please mention in comment box. I will solve it.